हेलो दोस्तों, प्रभु टीचिंग क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर लेकर आए हैं, अखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। चलिए क्लास 6 का 2 नंबर चैप्टर है अखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बता देते हैं कि अखेट खाद्य संग्राहक क्या होता है। अखेट होता है कि जैसे किसी को अखेट करना, किसी को अपने शिकार के लिए अखेट करना। वैसे ही मानव जो है पूरा पाषाण काल में जो है जानवरों को अखेट करके शिकार करते थे, तो इसीलिए चैप्टर में दिया हुआ है। और संग्राहक क्या होता है? संग्राहक मतलब होता है कि उनका सिर्फ उद्देश्य भोजन जो है संग्रह करना और शिकार करना और अपने पेट भरना। चलिए चलते हैं। इसमें सबसे पहले बात करें तो आरंभिक मानव कैसा था? आरंभिक मानव कैसे जो है अपना भोजन संग्रह करता था और कैसे जो है वो भोजन की तलाश में किस जगह पे जाया करता था। देखिए कि आरंभिक मानव ने आरंभिक मानव की बात करें तो ये किस रूप में थे? खाद्य संग्राहक के रूप में था। खाद्य संग्राहक के रूप में था। खाना बदोश के रूप में था। खाना बदोश के रूप में था। अखेटक 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 के रूप में था तो ये क्या करता था? शिकार करता था, जानवरों का शिकार करता था। और ये खाद्य संग्राहक मतलब भोजन को तलाशना। और खाना बदोश मतलब सिर्फ उद्देश्य होता था पेट भरना। तो देखिए उसी प्रकार जो है आरंभिक मानव की जो है खोज जो है साक्ष्य जो है पूरा पाषाण काल में मिला है, जो बताया जाता है कि 20 लाख ईसा पूर्व का है। पूरा पाषाण काल का जो कब का है? 20 लाख BC का माना जाता है। 20 लाख से कब तक है? 10,000 BC तक माना जाता है। 10,000 BC तक माना जाता है। तो देखिए आरंभिक मानव जो है क्या करता था कि अखेटक के रूप में था। अखेटक कभी कभी ऐसा होता था कि जो मिहरगढ़ है, मिहरगढ़ में एक क्या है, बोलन दर्रा है। तो बोलन दर्रा जो है वो क्या है कि ईरान की रास्ते में जाकर के मिलती है। ईरान जो उसी रास्ते से जाती है। तो कभी कभी जो होता था मानव जो था वो शिकार करते करते वो क्या अखेट करते करते जानवरों का क्या होता था कि ईरान के रास्ते में भी चले जाते थे, जिसे बोलन दर्रा कहते हैं। बोलन दर्रा में भी साक्ष्य मिला है उसका। अब देखिए कि खाद्य संग्राहक जो था मानव वो क्या था कि भोजन को संग्रह करता था। भोजन संग्रह मतलब क्या होता था कि उनका दिन का जो दिनचर्या होता था वो क्या होता था कि भोजन को तलाशना
तो उसमें ये नहीं है कि वो आखिर वो जानवर को ही खाएगा, जानवरों को भी खाता था, फलों को भी खाता था, फूलों को भी खाता था, फूलों को भी खाता था, चिड़िया को भी खाता था, चिड़िया को भी खाता था, हिरन को भी खाता था, मतलब कि बहुत सारे जानवरों को भी खाता था। आगे जाकर के मछली का भी साक्ष्य मिलता है। तो ये हो गया कि मानव जो है खाद्य संग्राहक था, और ये सभी चीज़ों को भी जो है मतलब संग्रह करके वो पेट भरने के लिए, भोजन तलाशने के लिए, भोजन करने के लिए ये सब चीज़ों का संग्रह करता था। अब देखिए खाना बदोश, मतलब मानव जो था अचेतन अवस्था में था, अचेतन अवस्था में था मानव। मानव में जो है जानवर वाली प्रवृत्ति होती थी, तो उनका सिर्फ उद्देश्य होता था कि पेट भरना। अभी वर्तमान की तरह ऐसा नहीं कि मानव जो है नौकरी करेगा, मानव जो है पढ़ाई करेगा, मानव जो है कुछ अच्छा कार्य करेगा, नहीं। उस समय जो मानव अचेतन अवस्था में था, मानव आदिवासी अवस्था में था, तो वो जो थे उनका सिर्फ उद्देश्य था पेट भरना। अब देखिए ये, अब चलिए आगे चलते हैं। अब आगे की बात करें अब आगे की बात करें तो देखिए पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल ये कब से कब तक है? 20 लाख से 10,000 तक, 10,000 BC तक माना जाता है। तो अब देखिए कि पूरा पाषाण काल को भी जो है 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें है कि आरंभिक मानव, आरंभिक पूरा पाषाण काल, आरंभिक पूरा पाषाण काल हो जाएगा। उसके बाद है मध्य पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और देखिए कि तीसरा जो हो जाएगा वो नौ पूरा पाषाण काल या उत्तर पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल हो जाएगा, उत्तर पूरा पाषाण काल हो जाएगा। अब देखिए कि पूरा पाषाण काल से ही जो है एक और चीज़ का साक्ष्य मिला है, जिसमें क्या है कि यहाँ से जो है एक कुरनूल गुफा मिला है, कुरनूल गुफाएं मिली है। अब ये गुफा का क्या विशेषता है? बताया जाता है कि ये पूरा पाषाण काल का स्थल है कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा जो थी वो क्या था कि यहाँ से राख का साक्ष्य मिला है। क्या चीज़ का? राख का साक्ष्य मिला है, राख का साक्ष्य मिला है, राख का साक्ष्य मिला है। राख का साक्ष्य मिलने से वैज्ञानिक का ये तर्क है कि मानव जो है आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में कर लिया था, यानी कि आग का आविष्कार हो गई थी उससे पहले, मतलब कि पूरा पाषाण काल में हुआ था। इसी कारण जो है कुरनूल गुफा से राख का साक्ष्य मिला है। अब देखिए कि कुरनूल गुफा कहाँ पड़ जाएगा? कुरनूल गुफा जो है आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। वर्तमान में देखिए तो आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। अब देखिए कि आपको हम मैप की दृष्टि से बता दें तो देखिए कि मैप की दृष्टि से हम बता दें तो ये अब देखिए जैसे तैसे हम बना देते हैं तो समझ लीजिए।
हमें उतना बनाने नहीं आती है, आप समझ लीजिएगा, आप समझदार हैं। अब देखिए ये है, जैसे तैसे हम बना दिए। अब ये देखिए कि ये भारत का मैप है, तो ये आंध्र प्रदेश जो पड़ेगा, आंध्र प्रदेश पड़ जाएगा, यहाँ पड़ जाएगा। तो यहाँ क्या पड़ेगा, कुरनूल गुफा है, कुरनूल गुफा। अब ये कुरनूल गुफा जो है पूरा पाषाण काल का एक स्थल है, गुफा मिला है। चलिए ये हो गया। अब चलिए हम दूसरा बता देंगे। अब हम ये बात करेंगे कि मानव जो है आखिर किस जगह पे रहते थे, मानव किस जगह पे रहना ज़्यादा पसंद करते थे। अब देखिए कि जल जो होती थी वो क्या होता था कि मानव के लिए महत्वपूर्ण पहलू होता था, क्योंकि पीने के लिए जीने के लिए जल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आखिर मानव जो है नदी के किनारे बसते थे, और नदी के वह क्षेत्र में बसते थे, नदी के वह किनारे वाले क्षेत्र में बसते थे जहाँ जो है वो कृषि भी कर पाए। और वो जो है नदी के साइड वाले जो जगह होते थे वो क्या होते थे कि उपजाऊ जगह भी होते थे। और क्या होता था कि वो मतलब कि पानी जो है, जहाँ बहुत सारे जानवर जो होते थे वो क्या होते थे कि पानी पीने के लिए आते थे। तो आखिर वो इसीलिए नदी के किनारे रहना चाहते थे आदमी, मतलब मानव लोग, क्योंकि वो जानवर जब पानी पीने आए तो उसका शिकार कर पाए, यानी कि उनको भोजन में सहूलियत होगी, उनको शिकार करने में सहूलियत होगी। इस कारण जो है वो नदी के किनारे रहना पसंद करते थे। मानव जो है, आरंभिक मानव जो है, आरंभिक मानव जो है, आप समझ जाइएगा, आरंभिक मानव जो है क्या, कहाँ रहना पसंद करते थे, नदियों के किनारे रहते थे। क्यों, क्योंकि वहाँ जानवर जो है, जानवरों का शिकार कर पाए, पीने के लिए पानी मिल सके, पीने के लिए पानी मिल सके। और क्या होता था कि कृषि के लिए जो होता था वो उपजाऊ जगह होता था, उपजाऊ जगह होता था। ये देख लीजिए, उपजाऊ जगह होता था। उसके बाद हम बात करें, पूरा पाषाण काल में एक कुरनूल जो बता दिए हैं। अब देखिए कि दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा भीमबेटका कहाँ पड़ जाएगा, एमपी में पड़ जाएगा। कहाँ पड़ेगा, भीमबेटका, आप समझ जाइएगा, भीमबेटका। अब देखिए कि यहाँ से क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है, यहाँ जो मिला है वो क्या है कि चित्र मिला है, चित्रकला का साक्ष्य मिला है, चित्रकला का साक्ष्य मिला है। अब देखिए चित्रकला का क्या साक्ष्य मिला है, जैसे मतलब कि भीमबेटका से एक साक्ष्य मिला है, उसमें जो है चित्रकला का साक्ष्य मिला है। भीमबेटका में एक गुफा है, वहाँ से चित्रकला का साक्ष्य मिला है। अब एक वहाँ क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है, वहाँ जो है पूरा पाषाण काल के मानव जो है आखेट का, कैसे जानवरों को आखेट करके मार रहे हैं उसका चित्रकला किए हैं। जैसे चित्रकला कैसे किया है, जैसे ये देखिए कि मानव है, अब देखिए ये मानव है, अब देखिए ये मानव है,
इसके सामने क्या है कि ये हथियार है, हाथ में हथियार है। अब ये क्या है कि ये जो है, ये जो है, मान लीजिए कि ये जानवर है, मान लीजिए कि ये जानवर है, जानवर है, ये जानवर है। तो इसको क्या है कि मतलब कि आखेट करके, आखेट करके शिकार कर रहे हैं। इसका जो है चित्रण भीमबेटका के समय का मानव जो है वो क्या है कि भीमबेटका में एक जो है गुफा मिला है, उसमें चित्रकला किए हुए। चलिए अब ये हो गया। अब देखिए कि एक और स्थल मिला है, ये हम लिख देते हैं फिर से। भीमबेटका कहाँ पड़ेगा? MP में पड़ेगा। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए कि ये जो है ये किधर हो जाएगा? पाक स्थल हो जाएगा। भारत की पश्चिमी एरिया है, पश्चिमी एरिया, पश्चिमी एरिया। पहले क्या था? पश्चिमी पाक हुआ करता था। जो 1947 में विभाजन हुआ भारत को, तो ये पाक बन गया, पाकिस्तान बन गया। अब देखिए कि उस समय जो है भारत का हिस्सा हुआ करता था। अब देखिए कि भारत की पश्चिमी साइड जो है, पश्चिमी साइड में जो एक है क्या स्थल मिला है, क्या है कि मेहरगढ़, मेहरगढ़, मेहरगढ़। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं मेहरगढ़। अब देखिए कि मेहरगढ़ से क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है? मेहरगढ़ से बताया जाता है कि सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के मध्य जो है 8000 ईसा पूर्व का, 8000 BC का कृषि का साक्ष्य मिला है, कृषि का साक्ष्य मिला है। जिसमें कृषि का साक्ष्य मिला है, क्या क्या मिला है? गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है, गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है। जो बताया जाता है कि मेहरगढ़ में सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के मध्य जो है स्त्री और पुरुष ने 8000 ईसा पूर्व में क्या है कि कृषि किए थे, जिसमें क्या है कि गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है। चलिए ये हो गया। अब देखिए कि पूरा पाषाण काल के स्थल में जो है एक कुरनूल गुफा बता दिए, भीमबेटका है, मेहरगढ़ बता दिए। अब कौन सा हो जाएगा? अब चलिए कि दूसरा हम बता देते हैं कि अब चलिए अब आ जाएगा मध्य पाषाण काल। अब आ जाएगा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अब देखिए इसका जो है काल कब से कब तक है? तो 12,000 से 10,000 BC, 12,000 से 10,000 BC तक है। अब देखिए कि मध्य पाषाण काल में बताया जाता है कि मध्य पाषाण काल आते आते जो है जलवायु में परिवर्तन हुआ, मौसमों में परिवर्तन हुआ। और इसमें क्या है कि मानव का जो रहन सहन है, मानव की जो शिकार करने की प्रवृत्ति है, मानव की क्या है कि जो हथियार जो बड़े बड़े हुए करते थे, वो क्या होता है कि संकीर्णन यानी कि छोटे होते चले गए। और मानव जो है, मानव का शिकारी में भी परिवर्तन हुआ। इसमें क्या है कि देखिए कि मछलियों को भी खाने लगे मानव, मछली को भी खाने लगे, चिड़िया को भी तो खाते ही थे, चिड़ियों को भी खाने लगे। अब देखिए कि उसके बाद देखिए, उसके बाद हिरन को भी खाने लगे, हिरन को भी खाने लगे।
गाय को भी खाते थे, ये सब मिलता है। अब देखिए कि मध्यपाषाण काल, तो मध्यपाषाण काल में कौन कौन सा स्थल है, तो देखिए हम बता देते हैं। बुर्ज ब्राह्मगिरी, मध्यपाषाण काल में देखिए कि कौन कौन सा स्थल है। मध्यपाषाण काल में कौन कौन सा स्थल है ये हम बता देते हैं। चलिए इससे पहले हम दूसरा चीज़ जान लेते हैं कि इस समय का, एक मिनट, मध्यपाषाण के लास्ट में, मध्यपाषाण काल में अस्थाई आवास का साक्ष्य मिलते हैं। अस्थाई आवास का साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे मिलते हैं। नर्मदा नदी के किनारे जो है मानव जो है, नर्मदा नदी कहाँ पड़ जाएगा, तो नर्मदा नदी जो है इधर ही आ जाएगा, नर्मदा नदी के किनारे अस्थाई आवास का साक्ष्य मिलता है। अब अस्थाई आवास का साक्ष्य मिलता है तो मानव क्या है कि कुत्ता को पालता है, जानवर को भी पालने लगे, गाय, भेड़, बकरी, ये सब चीज़ों को क्या है कि पालने लगे, मानव पालने लगे। और देखिए कि कृषि का आविष्कार जो है धीरे धीरे होने लगा था, लेकिन नवपाषाण काल में बताया जाता है कि कृषि का आविष्कार हुआ था। चलिए अब चलिए हम नवपाषाण काल में आते हैं। नवपाषाण काल में हम आते हैं, नवपाषाण काल। अब देखिए कि नवपाषाण काल जो है कब से कब तक है, तो ये है 10,000 BC से 3,000 तक माना जाता है, लेकिन NCERT में दिया हुआ है कि अगले युग तक, तो नवपाषाण काल के बाद क्या कौन सा काल आता है, तो नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल आता है, तो 3,000 BC तक हो जाएगा। अब देखिए कि नवपाषाण काल, देखिए कि नवपाषाण काल में जो है एक स्थल मिलता है चिरांद, यहाँ से जो है मानव का कंकाल मिला है, मानव का हड्डी का साक्ष्य मिलता है, हड्डियों का साक्ष्य मिलता है। अब यहाँ और भी स्थल की बात करें तो नवपाषाण काल में एक पयमपल्ली है, पयमपल्ली कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में पड़ेगा। और स्थल की बात करें इधर आ जाएगा, लिख लेते हैं हम, पयमपल्ली हो जाएगा। अब देखिए कि महगरा हो जाएगा, एक हो जाएगा महगरा।
महागरा किधर पड़ेगा? तो यूपी में आ जाएगा। महागरा जो है यूपी में आ जाएगा। यूपी किधर है? यूपी किधर पड़ेगा? यूपी जो है, यूपी इधर आ जाएगा। महागरा, अब देखिए कि महागरा आ जाएगा, महागरा आ जाएगा। अब देखिए कि दूसरा जो है वो क्या है कि दूसरा क्या है, जो कोल्डीहवा, कोल्डीहवा का भी यहीं से मिल जाएगा। कोल्डीहवा, कोल्डीहवा से जो है चावल का भी साक्ष्य मिला है। कोल्डीहवा हो जाएगा। अब देखिए कि हुल्लूर है, हल्लूर, हल्लूर जो है ये किधर पड़ जाएगा? तो कर्नाटक साइड में पड़ जाएगा। किधर है कर्नाटक? कर्नाटक इधर हो जाएगा। यही हो जाएगा, हुल्लूर हो जाएगा इधर कर्नाटक। अब देखिए कि नवपाषाण काल में बताया जाता है कि नवपाषाण काल के आरंभिक समय से ही जो है क्या होता है कि कृषि का आविष्कार जो है, कृषि का उपजाने के जो है, उपजाने में मानव का जो है भूमिका मतलब निभाने लगते हैं। मतलब कि कृषि का आविष्कार की बात करें तो क्या है कि मध्यपाषाण के लास्ट में क्या है कि नवपाषाण काल के प्रारंभिक समय से ही शुरुआत होने लगता है। और सबसे पहले मानव जो है गेहूँ, जौ और गेहूँ की खेती किया था। अब मध्यपाषाण काल आते आते अस्थायी आवास यानी कि मानव जो अस्थायी होने लगा। अस्थायी होने लगे तो जानवरों को पहले शिकार करते थे, तो अब क्या है कि मानव जो है उसको पालने लगे। और उसके बाद देखिए कि नवपाषाण काल में मानव जो है कृषि करने लगते हैं। और कृषि करने लगते हैं उसके बाद क्या है कि वो जो है क्या करते हैं, पहिए का और बात करें तो मन का, मृदभांड का उपयोग करने लगते हैं, जिसमें क्या है कि अनाज रख करके क्या है कि एक जगह स्टोर करते थे। अब देखिए कि जब कृषि का आविष्कार होने लगा, जब कृषि करने लगे मानव, तो क्या है कि जो भी चीज़ को जो है जैसे अनाज जो है वो सीमित मात्रा में उपयोग करते थे। क्योंकि इसीलिए सीमित मात्रा में उपयोग करते थे कि उस समय उतना डेवलप नहीं था मानव, तो इस मतलब कि वो बीज को भी बचा करके रखते थे। जो अन्न उपजता था उसमें क्या है कि कुछ हिस्सों को जो है वो बीज के लिए भी उपजा करके बीज को भी स्टोर करके रखते थे, ताकि जो अगले फसल में उसको बो सके। बीज क्या करते थे? स्टोर करते थे। अब चलिए आगे हम चलते हैं। आगे आ जाएगा, आगे जो आ जाएगा महापाषाण, आगे जो आ जाएगा महापाषाण काल। महापाषाण काल के स्थल की बात करें तो ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। और एक स्थल जो हो जाएगा वो क्या होगा, एक और स्थल है वो क्या हो जाएगा, आरीचल्ली, आरीचल्लूर।
अच्छा वो स्थल याद होगा तो हम बता देंगे। ब्रह्मगिरी जो है ये क्या है कि महाप्रस्थान काल का स्थल है। अच्छा ये कहाँ पड़ जाएगा, तो ये आंध्र प्रदेश में आ जाएगा, आंध्र प्रदेश का स्थल है। देखिए ये जो है अरी चल्लूर है, अरी चल्लूर ये क्या है कि तमिलनाडु में पड़ जाएगा, तमिल में पड़ जाएगा। अरी चल्लूर, अरी चल्लूर ये क्या तमिलनाडु में आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में आ जाएगा, आंध्र प्रदेश में आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। अब देखिए, अब देखिए कि हम क्या क्या बात किए। तो आज हम बात किए कि पूरा पाषाण काल से लेकर के और महापाषाण काल तक। आप ये देखिए कि क्या क्या हम बात किए। तो मानव जो है पहले एक कैसे था, मानव जो है, मानव का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो मानव का साक्ष्य जो है, अस्थायीवास की साक्ष्य जो है नर्मदा नदी के किनारे से मिलता है। और मानव जो है शुरू में क्या था कि आखेटक था, खाद्य संग्राहक था। मानव जो है धीरे धीरे जो है वो अस्थायी होने लगा। मानव जो है धीरे धीरे जिस जानवरों को शिकार करते थे वही जानवरों को पालने लगे। तो क्या है कि जब कृषि मतलब कि करने लगे तो क्या होते थे कि जो बीज होते थे उसमें कुछ अनाज होते थे, उसको क्या है कि बीज के लिए बचा कर रखते थे। अब देखिए कि मानव हथियार में भी क्या है कि पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। उसमें क्या है कि पत्थरों का जो है उसको चमड़े का जो पहनते थे, वो वस्त्र बना के पहनते थे, उसको भी सीने का काम करते थे। जो फल होता था उसको भी काटने के लिए पत्थर का हथियार इस्तेमाल करते थे। जानवरों को मारने के लिए पत्थर का हथियार इस्तेमाल करते थे। अब मानव जो है धीरे धीरे जो है वो क्या होता है कि विकास की ओर अग्रसर होने लगता है। और मानव जो है आग का आविष्कार भी कर लिया था। जो हम बात किए थे कुरनूल गुफा से जो है राख का साक्ष्य मिलता है। कुरनूल गुफा कहाँ पड़ेगा, तो कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। अब ये सब हम बात किए हैं। तो और देखिए कि अब सारा टॉपिक क्लियर हो गया है लगभग। और हम कुछ चीज़ें अगर छूट रही है तो वो हम बताने की कोशिश करेंगे। मानव का विचरण घूमना। अब देखिए कि मानव इसीलिए घूमते थे, मानव इसीलिए घूमना पसंद करते थे क्योंकि उनको जो क्या होते थे कि वो मौसमी फलों पर निर्भर होते थे, मौसमी फलों पर निर्भर होते थे। और क्या है कि एक जगह का जो है जानवर अगर ख़त्म हो जाते थे, शिकार ख़त्म हो जाता था, तो दूसरे जगह जाना पड़ता था। इसीलिए माइग्रेट करने का साक्ष्य जो है बुलंद दर्रा जो कहाँ पड़ जाएगा, तो मेहरगढ़ में, जो ईरान की रास्ते हुआ करते थे, ईरान की रास्ते उधर से ही जाते थे, तो वहाँ से जो है वो साक्ष्य मिला है। इसी कारण संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है मानव का। अब देखिए कि मानव अब देखिए कि मानव जो है आखिर
आग का आविष्कार कर लिए थे, तो आग का आविष्कार कर लिए थे तो उसका इस्तेमाल कैसे करते थे? तो उसका इस्तेमाल जो आखिर करते थे वो क्या होते थे कि जैसे लाइट जलाने के लिए, क्योंकि अंधेरा रहता था तो वो क्या है कि प्रकाश के लिए इस्तेमाल करते थे। वो क्या होते थे कि जब कभी कभी जो है उनसे भी शक्तिशाली जानवर अगर आखेट करता था, उनको डराता था, तो उनसे क्या है कि बचने के लिए, उनसे क्या है कि जान बचाने के लिए आग का भी इस्तेमाल करते थे। खाने पकाने के लिए भी जो है इस्तेमाल करते थे। जो पहले जो है आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो पहले क्या आता था कि मानव जो है मतलब कच्चा ही खाते थे। कच्चा खाते थे तो क्या होता था कि मानव जो है, मानव को ऊर्जा ज़्यादा लगता था, ऊर्जा ज़्यादा वेस्ट होता था। तो ऊर्जा ज़्यादा वेस्ट होता था तो वो क्या है कि आग में पका करके खाने लगे, तो उनको स्वादिष्ट लगने लगे, तो धीरे धीरे जो है ये क्रमशः बना रहा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।